हाँ जी, और ये मेरी मजबूरी है कि व्हाट्सएप 6-7 हज़ार आते कर दिया है। उसमें बदलापुर का है, उसमें आदमपुर का है, उसमें खेतासराय का है, उसमें शाहगंज है, ऐसे तमाम 8 फ्लाईओवर उन्होंने भारत सेतु योजना से स्वीकृत कर दिया है। उंगरा बादशाहपुर का है, लेकिन बाद में 1-2 पर आगमन हो रहा है, काम चल रहा है। जैसे उंगरा बादशाहपुर में जगह नहीं मिल रही है फ्लाईओवर, और ये है कि कोई रिंग रोड बना रहे हैं, उसी पर बनाएंगे। उसी तरह से आदमपुर के बगल से रोड एक प्रस्तावित है, तो वहां बनाने से वो कहते हैं कि हम फिर उस पर बनाएंगे। उसी तरह से दो मैं भरसक कोशिश करूंगा, और इन्हीं बातों के साथ मैं आप हमको कॉपी दीजिए। और हमने भी लिखा है, एक्चुअली क्या है कि बनने का किसी के सामने, तो ये पार्लियामेंट में मेरा बयान है, तो मैं आप ही का समर्थन करूंगा, ये समझिए। हाँ, और जब उन्होंने मछली शहर में आए थे नितिन गडकरी साहब, तो हमको भी निमंत्रण मिला था आने का। तो क्या हुआ कि मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन अभी क्या हो गया है, एक बदलाव ये भी आया है कि अब सरकारी फंक्शन और पार्टी का फंक्शन दोनों एक हो गया है। तो वहां से मैंने फोटो वोटो मंगवाया कि जहां पर नितिन गडकरी साहब को बैठना था, वहां पर उसी पार्टी का झंडा, उसी पार्टी के लोग, उसी पार्टी का नारा और उसी पार्टी के तमाम नारे, इसलिए मैं गया नहीं। और माननीय गडकरी साहब से मैंने ये अंकुर आए देता हूँ, और जीएम साहब तक मेरी बात पहुंचाइएगा। मैं भी उनको टेलीफोन करूंगा कि आगे जो हमारे द्वारा लिखे गए हैं छोटे काम, तरह तरह के तमाम काम, हमने तो 50 काम दर्ज कराए हैं, जिसको कि मैं यहाँ बयान नहीं कर पा रहा हूँ, उस पर जरा तेजी से काम करें। और मेरे रहते रहते कुछ करते हैं जौनपुर के रेलवे स्टेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत आभार, थैंक यू। और पूरा रेलवे परिवार, यहाँ के सभी उपस्थित लोग आपको इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। अब ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। पूरे रेलवे परिवार की तरफ से, उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल की तरफ से आप सब आए लोगों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। काम करने वाले हैं, बोलने वाले नहीं, बोलने वाले हम लोग है ना, काम करते हैं। ठीक है, अभी इतना है, बात करेंगे, बैठ के बात करिए सर। आगे हाँ, यहीं पे सर बैठ करके मीडिया वाले कुछ बात करना चाह रहे हैं। अच्छा खड़े ही कर लेंगे। अच्छा ठीक है, कहाँ आ जाइए आप लोग मीडिया वाले। वो तो खाली आपको झंडी दिखाना है, टाइम है तो समय का उपयोग कर लिया जाए जैसा लगे। वर्मा जी मऊ से चलकर प्रयागराज को जाने वाली उद्घाटन स्पेशल गाड़ी भागीरथी प्रयास का जो हुआ है, इस गाड़ी के जाने के ये बाद भागीरथी प्रयास जो आपके माध्यम से हुआ है सर, तो इसलिए आपने कब से किसके द्वारा, जैसे सर ने अभी सांसद महोदय ने कहा सीधा सीधा आपको श्रेय दिए, आपको कैसा लग रहा है इस समय, क्या कहना चाहेंगे आप जनपद वासियों को कि यहाँ लोग क्रेडिट लेने के लिए दूसरे के कार्यों को अपना ओपनिंग करा दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, आज सांसद जी ने सीधा सीधा क्रेडिट आपको दिया है, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी जनपद का रहने वाला हूँ। मेरा तेजी बाजार के पास सौदरपुर गाँव है, आप लोग जानते भी हैं जी। हमने पीड़ा और दर्द को जब भी जहाँ जरूरत पड़ती है उसको बयां करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ कि होना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा क्रेडिट किसको मिलेगा। एक आम का पेड़ लगाता है, दूसरा उसको सींचता है और बाद में आम फल देता है, तो फल का फ़ायदा सारे लोग मिलता है। ये कुछ काम ऐसे हैं कि ज़रूर मेरा प्रयास है, और हम हमेशा, मैंने कहा ना कि दल से हट करके हमने, मैं श्याम सिंह यादव जब भी बातें कही, चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी के जवाब दिया है, प्रयास तो करते रहते हैं, हर प्रयास सफल नहीं होता। भोपाल में हम भी चुनाव के प्रभारी होकर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भेजा था,
आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी रेल मंत्री और सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी जो पर्यावरण मंत्री केंद्र के, वो लोग बैठे थे। मेरे मन में आया कि रेल की बड़ी पीड़ा है। बैठे बैठे उन लोग मीटिंग हो रही थी, रोज समीक्षा होती थी। हमने कहा कि भाई या तो प्रधानमंत्री या तो रेल मंत्री जौनपुर से एक बार लोकसभा लड़ लें। तो उन्होंने कहा कि हमको क्यों? हम कहा प्रधानमंत्री बनारस छोड़ेंगे नहीं, बनारस वाले को नहीं छोड़ेंगे। आप आ जाएं तो रेल सीधा मुंबई से जौनपुर मिलेगी। इस जौनपुर जनपद का हर उत्तर भारतीय, जो 6वां उत्तर भारतीय मुंबई में जौनपुर जनपद का है। क्या पीड़ाएं होती, कैसे लोग आते हैं, कैसे चलते हैं, उस दर्द को मैंने खुद झेला है। ठीक है, मुझे कोई जगह मिल गई, कम यात्रा होती, लेकिन पीड़ा दर्द तो बोले हैं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था कि वंदे भारत जैसी, तेजस जैसी एक ट्रेन दो जौनपुर को। चूँकि परिस्थितियाँ हमको भी पता था, उनको पता था, क्यों कारशेड नहीं, रेलवे यार्ड नहीं है, अंधेरी से मतलब जौनपुर से कैसे होगी, अंधेरा मतलब तक दूर नहीं होगा। उन्होंने प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया कि हम इसको मतलब प्रायोरिटी पे लेते हैं। टेक्निकली जिस दिन मेरा क्लियरेंस हो जाएगा मैं तेजस जैसी ट्रेन जौनपुर को दूँ। जब उन्होंने फ़ोन मुझे बताया, मेरी ज़िंदगी का लगता है कि कई फैसले ऐसे होते इतना उत्साहित करते हैं। ये फैसला से मैं इतना उत्साहित हुआ कि 6 तारीख को मैं पत्र देता हूँ और मुझे 16 तारीख को उनकी फ़ोन आता है और कहा अभी साइन करने जा रहा हूँ, आपकी बात याद किया हूँ। मैं पहले जौनपुर सोचता था, लेकिन कुछ आजमगढ़ और मऊ के लोगों को तकलीफें थी कि वो न अयोध्या जा पाते थे न लखनऊ जा पाते थे, इस ट्रेन को वहाँ छोड़ रहे। हम कहा आजमगढ़ भी अपना है, मऊ भी अपना है। जौनपुर की आबादी को देखे मैंने पर्पस किया था। और सच बताऊं, मैं कितना धन्यवाद, कितना साधुवाद दूँ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को। और जब ये सब हो गया तो समय कम मिला, 2-3 दिन से हमारी सांसद जी से भी परसों बात हुई। जैसे मुझे पता चला मैं जौनपुर आ रहा था, पहले इनको फ़ोन लगाया, तो बोले हमारा तो ऐसा काम करना ना, ये कार्यक्रम ये यज्ञ से पूरा हुआ है। यज्ञ जब होता है तो कई लोग आहुति डालते हैं, किस आहुति से अग्नि प्रज्वलित होती पता नहीं चलता कि इसी ढंग का यज्ञ था। बहुतों ने प्रयास किया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिस ढंग से कि अश्विनी वैष्णव साहब ने इतने कम समय में इसका योजना करके आज ट्रेन शुरू हो रही है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। माँ शीतला देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि अगला जो हमारी इच्छा है, जौनपुर वालों की इच्छा है, सबकी इच्छा है, सांसद की इच्छा है कि वो तेजस जैसी और अपनी वंदे भारत जैसी ट्रेन जल्द ही हमको मिले, क्योंकि जल्दी से इसका काम शुरू होने वाला है। पिछली बजट में भी हमने बड़ा कोशिश किया था चिट्ठी लिखना। माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री अभी हैं, वो भी बराबर पत्र लिखते रहे। तो ये मतलब कहता हम कभी कभी वो जो होता है ना कि अगर नहीं करोगे तो फिर जौनपुर के लोग जो है मतदान नहीं करेंगे, कारपोरेशन में सत्ता नहीं आएगी। तो एक प्रेम भाव से उन्होंने बड़ी काफ़ी इस पर मदद की, सभी लोगों ने किया जैसे बताया उन्होंने। लेकिन अश्विनी वैष्णव साहब का जैसा आदमी है, हम तो इसलिए कहा मैंने कि पहले ट्रेन की जो समय सारणी होती थी उसको देख पता चलता था कितने घंटे लेट चल रही। आज समय सारणी को देख लगता है अरे तो जल्दी आ गई थी, ऐसा हो रहा है। इसलिए ले पड़ दो मोबाइल पकड़, साहब मोबाइल सही है। पूरा देखा भाई, ऐसे ही मम्मी पापा मुंबई छोड़ जाएगा और ट्रेन लेट हो गया, कल्लू वाला ना इसे का पता पैसा कर दी तब जैसे बात बता दी चढ़ के गोरियो है निकल जाता है। कौन ट्रेन है भाई? मऊ मुंबई। हेलो क्या हुआ? हेलो हेलो हाँ बोलो। हेलो बात है ये क्या पीछे नहीं चल रही का भाई? कहाँ से गए भाई? मऊ साउथ। पहली उड़ान है का? पहली उड़ान है। लाइट ऐसी तगड़ी, कैमरा डिस्प्ले भैया।
अरे पूरी खाली आराम से, खाली है मेरे भैया, सब पूरा खाली है। पूरा खाली आराम से हो। खींच रहा है। थोड़ा सा जगह कह दो बना ले ली उतर गए शुक्ला जी तेज मोबाइल अंदर करो संख्या जी थोड़ा सामने आइए, थोड़ा सा संख्या जी थोड़ा सा बाहर आइए, सांसद जी आगे आइए आप, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा जोर खड़े जाइए आप लोग पीछे पीछे। अरे सब झंडे से तोपा जा रहा है झंडा ना। झंडा आप हटाइए, आप अरे लोग पीछे से झंडा हटा दीजिए। पीछे 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 खाली आप दो लोग दिखाइए, वो लोग हटा दीजिए। हाँ इधर देखिए सामने। अब रवाना कीजिए ट्रेन को। पीछे हो जाओ, पीछे थोड़ा थोड़ा सा पीछे, हल्का हल्का पीछे तो जाते थोड़ा थोड़ा पीछे। कोई को पता ही नहीं ना कहाँ ट्रेन चल रही है। देखो चक्कर आवे लगा चला।
22 कोच की है, 22 कोच की। आईडी पकड़ो। बाइट किया कहाँ जाना बाहर का बिना आए हम बाइट के लिए चली गई। नहीं हम तो पहले सोचा था कि भैया बाइट है हम लोग रोल है मोट रोल है लोग बेवकूफ लोग के पास ट्रेन जब तक रवाना ना हो तब तक पीछे ले लेंगे हम पहले ही कह रहे थे नहीं ले लीजिए फिर अपना तकलीफ निकल जाए। बेटा है वो बाइट देना है चलिए ले लें आ रहे हैं। हेलो अच्छा ठीक हाँ ठीक ठीक इधर चले आए। एक उसमें जो त्रुटि हुई है विकरांत, उसमें सामने जो बोर्ड लगा है इंजन के बाहर, उसमें लिखा है कि मऊ मई के लिए नहीं कितना धन्यवाद ये आप रिकॉर्ड मंगाइएगा। और पचासों तरह की मांगे भी हैं, छोटी हैं, कुछ काम कर दिया है उन्होंने, कुछ हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में इस जौनपुर में रेलवे स्टेशन को विकास के लिए हम लोग कुछ कर पाएंगे। तभी आपने अपने संबोधन में मंच से इसका श्रेय पूरा श्रेय आपने महाराष्ट्र के पूर्व राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को दिया। श्याम सिंह सांसद इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने इसके बारे में चिट्ठी लिखा, लेकिन उन्होंने इसको बहुत भरसक प्रयास किया। रेल मंत्री बधाई दीजिए। अरे नमस्ते सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो और एक आध दो ट्रेन हमारे कार्यकाल में और दे दीजिए। मैं आकर के जब सेशन चल रहा है तो आपसे मिलूंगा और अगली बार आप ही के साथ रहूंगा। अच्छा एक और वादा है सर आपका, जो शटल आपने फास्ट चलाई है बनारस से लखनऊ, एक छोटी सी ट्रेन और चलना है जो सब जगह रुकते रुकते चले। जनता को बहुत कठिनाई होती है, तरह तरह के लोग हैं, तो मैं आ करके आपके साथ बैठ करके अपनी रिक्वेस्ट अपनी दरख्वास्त दूंगा और ये मैं श्री कृपा शंकर सिंह जी जो मेरे बड़े भाई जैसे हैं उनको भी साथ में ले आऊँगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हो गया जी हाँ, परसों मैं टाइम लेके दिल्ली आता जी भाई। क्यों हो गया ना? एक अमूमन ये देखा जाता है वर्तमान में जो राजनीति चल रही है, दूसरे के कार्य को स्वयं को श्रेय लेने की एक नई परिपाटी चल रही है। और आप जौनपुर के सांसद हैं, आपने इसका श्रेय भाजपा के वरिष्ठ नेता कृपा शंकर सिंह जी को दिया। किस नज़रिए से इसको देखते हैं आप? ये सही बात है, निश्चित रूप से जिसने जिस चीज़ के लिए ज़्यादा प्रयास किया है उसको उसका श्रेय जाना चाहिए। हालांकि मेरा भी थोड़ा सा प्रयास है, शामिल है, लेकिन इसका श्रेय मैं इन्हीं को देता हूँ और देता रहूँगा। जो बात सही है उसको मैं हमेशा सही बोलूँगा और किसी गलत चीज़ के लिए मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता, न तो लूँगा। जितना कर रहा हूँ जौनपुर की जनता के लिए उतना वक्त पर बताता रहूँगा, बताऊँगा और उसी का केवल क्रेडिट लूँगा। मैं ये क्रेडिट नहीं लेना चाहता कि ग्राम प्रधान ने खड़ंजा बनवाया तो आप मंत्री हैं तो अपना नाम उस पर उसके साथ लिखवा दीजिए। ये क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि ग्राम प्रधान की मजबूरी समझते हैं
वो कभी मना कर सकता है? तो ये झूठी क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता। जो काम करूंगा जनता की बेहतरी के लिए, अच्छाई के लिए, केवल उसी को बताऊंगा, उसी की क्रेडिट लेना चाहूँगा। और इस ट्रेन को चलवाने में माननीय श्री कृपा शंकर जी, इनकी बहुत भूमिका रही है। और आगे हमारे साथ मिल करके जौनपुर के रेल के बारे में और विभागों के कामों के बारे में हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे, कदम से कदम मिलाकर। जौनपुर की जो मुख्य समस्या है जाम की, और सारे ओवरब्रिज जौनपुर शहर से निकलिए तो चारों तरफ जाम की समस्या है। इस पर क्या आप 5 साल, आप 4.5 साल हो गए सांसद रहे, इस पे क्या आपने इनिशिएटिव लिया? देखिए, जहाँ तक मैंने प्रयास किया है, जितने भी फ्लाईओवर यहाँ बनने हैं रेलवे क्रॉसिंग पर, वो माननीय रेल मंत्री जी ने और बचे हुए के भारत सेतु योजना में माननीय नितिन गडकरी जी ने स्वीकृत तो कर दिए हैं। और अलग अलग फ्लाईओवर्स की अलग अलग स्टेटस है। किसी का आगड़न हो रहा है, किसी का टेक्निकल वो जांच हो रही है, और वो एक समय आएगा, मैं नहीं समझता कि मेरे 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन मैंने इतना तो करवा दिया है कि प्रिंसिपल रूप से, सैद्धांतिक रूप से उनकी स्वीकृति मैंने करवा दिया है। जैसे ये मड़ियाओं का फ्लाईओवर जल्दी बन गया, इसके लिए मैं लगा था। और ये नईगंज का फ्लाईओवर, ये आगड़न हो गया, टेंडर हो गया, इस पर जल्दी से काम शुरू होने वाला है। इसी तरह से और फ्लाईओवर्स की भी निर्माण प्रक्रिया आगे शुरू होगी और हम लोग उसको तेज कराने की कोशिश करेंगे। आपके लोकसभा क्षेत्र में कुल कितने ऐसे फ्लाईओवर हैं रेलवे के? मेरे हिसाब से तो एक दिन मैंने गिना था, ऐसे कम से कम 18 हैं। 18 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। फ्लाईओवर नहीं, रेलवे क्रॉसिंग, जहाँ पर फ्लाईओवर बनने की ज़रूरत है। अभी तो उन फ्लाईओवर की बनने की ज़रूरत है जहाँ पर ज़्यादा आवागमन होता है। वो क्या उससे कहते हैं, उनका कुछ जांच करने का एक तरीका है कि एक दिन में उस रेलवे क्रॉसिंग को कितने लोग पैदल, साइकिल से, कार से तथा अन्य साधनों से पास करते हैं, उस पर वो उनकी गणना होती है। सर, जौनपुर जंक्शन वॉशिंग पिट का काम कब तक शुरू होगा? वॉशिंग पिट ट्रेन धुलाई का काम कब तक शुरू होगा? कम से कम मैंने 60-70 कामों के बारे में लिखा है, और इतने कामों के बारे में लिखा है और रिमाइंडर भी देता रहता हूँ, कहता रहूँ, सबको यहाँ बताना पॉसिबल नहीं है। तो उसी में कब वॉशिंग का काम शुरू होगा, इसको भी मैं उनसे वो करके इंक्वायरी करके आपको बताऊँ। ठीक, धन्यवाद सर। इनका भी लीजिए। अब भाई मत बोलिएगा, चुप रहिएगा। कृपा शंकर जी, आज एक नई चीज़ वर्तमान राजनीति में देखने को मिली। बसपा के सांसद श्याम सिंह यादव जी इस ट्रेन को चलाने का पूरा श्रेय आपको दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आदरणीय सांसद को साधुवाद देता हूँ। राजनीति में 4.5 साल, 5 साल के कार्यकाल में 6.5 महीने में राजनीति खूब करनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं 4.5 साल राजनीति करते हैं और 6 महीने में काम करने की बात करते हैं। और मैं उन क्रेडिट की बात करें, मैं तो सचमुच धन्यवाद दूँ, साधुवाद दूँ, क्रेडिट दूँ माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी। 6 तारीख, इसी 6 नवंबर को मेरी बातचीत हुई। मैंने वंदे भारत जैसी ट्रेन मांगा, जौनपुर की सीधी ट्रेन नहीं थी। मैंने तेजस जैसी ट्रेन मांगा, लेकिन मुझे मालूम है टेक्निकली यहाँ जब तक यार्ड कारशेड नहीं बन पाएगा तब तक ट्रेन रुकेगी कहाँ, जाएगी कैसे। इसी असुविधा के कारण उन्होंने इतना आश्वस्त किया कि मैं आपका ट्रेन दे दूँगा। और उन्होंने ट्रेन 3-4 दिन में रेलवे बोर्ड की मीटिंग रखी। मीटिंग के दिन सामने से बात किया और फिर जिस दिन सिग्नेचर किया, तो क्रेडिट तो मैं रेल अधिकारियों को, रेल के कर्मचारियों को और उन सारे लोगों जो इस व्यवस्था में शामिल थे कि 8 दिन लगातार दिवाली के समय लोगों ने घर में दिवाली नहीं मनाई, फिर इस ट्रेन को चलने की व्यवस्था में सहयोग दिया। मैं उनका सब ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। जौनपुर जनपद होने के नाते मैं मुंबई में हूँ, जैसे हम लोग पैसा कमा के अपने घर को, अपने चाचा को, अपने परिवार देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई रह करके अगर जौनपुर जनपद के लोगों का मैं वहाँ बैठ के प्रतिनिधि बन जाऊँ, लोकसभा का प्रतिनिधि न बनूँ, विधानसभा का न बनूँ, लेकिन मैं जनता का प्रतिनिधि अगर मुंबई में रह करके बन पाऊँ और कुछ कर पाऊँ, मुझे इससे अच्छा और कुछ नहीं।
वॉशिंग पिट के लिए आप बता दें कि जौनपुर वॉशिंग पिट कब तक शुरू होगा, हाथ कब तक लगेगा इसमें? जौनपुर स्टेशन का पूरा कायाकल्प हो रहा है जी कई 100 करोड़ रुपए लगने वाले हैं। इस जो संसदीय मतलब ये अधिवेशन जो 4 तारीख है उसमें एक घोषणा भी हो जाएगी। सांसद आपके सामने हैं। मैंने अभी बात कही है, वॉशिंग टेप की बात नहीं है, जी, जी। पूरा कार सेट जौनपुर सिटी से लेकर जफराबाद तक जी जी योजना बनी। मैंने उस पर चर्चा भी करी थी, रेल बोर्ड के अधिकारी को बुला के माननीय रेल मंत्री जी, और अभी देखिए थोड़ी सी समय की जी जौनपुर का नाम आगे इंजीनियर साहब ने नहीं लिखा था, मैंने बताया और मैंने फिर सांसद जी से बात कराई। यहाँ मैं बोलता हूँ कि जब भी विकास का काम हो जी उसमें राजनीति कब करें जब सच में ज़रूरत हो। जी अगर ज़रूरत नहीं है तो राजनीति को बगल कर दें, लोगों को काम करें, लोग तय करेंगे कि मेरा प्रतिनिधि कौन करे। शुक्रिया।